जमुना के तट पर रहने वाली यशोदा मैया तो खुद प्रेम और स्नेह की गंगा है। वो खुद ज्ञान की किताब है। वो ही शीतल हवा है, अन्नपूर्णा है, थके हृदय को सुलाने वाला राग है। वो प्रेरणा है, वो हर प्रश्न का उत्तर है। ऐसी मैया की गोदी में खेलने का सुख भगवान को मिला और साथ में भगवान को मिला उनके बड़े भाई बलराम दाऊ का साथ और छोटी बहन सुभद्रा का प्यार। दाऊ जो खुद शेषनाग के अवतार हैं, वो शेषनाग जो बैकुंठ में भगवान के साथ रहते हैं। भगवान के राम अवतार में वो उनके छोटे भाई लक्ष्मण बनकर आए थे और इस संसार में राम लक्ष्मण की जोड़ी कौन नहीं जानता। सभी दुखों को सहकर भगवान के उस अवतार में उनका साथ देने वाले थे लक्ष्मण। 14 वर्षों तक ना सोए ना खाना खाया, उनकी हर बात को माना, भगवान की डांट भी सुनी और उनका प्यार भी पाया और उनकी ऐसी सेवा की कि भाइयों के बीच के प्रेम का उदाहरण बन गए। पर इतने से भी उनका मन नहीं भरा। भगवान के राज्याभिषेक के समय उन्होंने उनसे एक बात कही कि अगर वो बड़े होते और उनके आदेश के बंधन से बंधने की बजाय उन्हें आदेश दे सकते तो वो उन्हें कभी वनवास नहीं जाने देते। ये कहकर उन्होंने भगवान से एक वचन मांग लिया जिसमें भगवान का ही लाभ था, क्योंकि बड़े भाई बनकर वो उनकी ढाल बनना चाहते थे। इसीलिए प्रभु ने उनको वचन भी दे दिया। इस तरह दाऊ बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई बनकर उनकी लीलाओं के भाग बने। बहन सुभद्रा का क्या कहूँ, भगवान का साथ पाने के लिए उन्होंने 2 बार धरती पर जन्म लिया। पहले जन्म से मुक्ति पाने के बाद दोबारा माता रोहिणी के गर्भ से जन्म लेकर वो भगवान की बहन बनी और उनकी इस लीला में उनके साथ रही। भगवान की इस लीला का एक और मुख्य पात्र था मामा कंस, जिसके अत्याचारों से पूरी धरती कांप उठी थी। चारों ओर डर का वातावरण था और वह भगवान से डरा हुआ था। अपनी जान बचाने के लिए वह भगवान को मारना चाहता था, क्योंकि उनके धरती पर आने की आकाशवाणी हो चुकी थी, उसे चेतावनी मिल चुकी थी और वो जानता था कि प्रभु ही उसके काल हैं। अपने पिता, बहन और जीजा को बंदी बनाकर उसने अपने पाप के सभी घड़ों को भर लिया था। इसीलिए अब तो उसे उसका दंड मिलना ही था। उसके साथ साथ भगवान के हाथों अभी बहुतों का उद्धार भी तो होना था। पाप के दलदल में जो एक बार धंसने लगता है, उसे इस दलदल से निकलने के लिए पहले अपने किए हुए पाप को मानना होता है और खुद को बदलकर सही रास्ते पर चलने के लिए बहुत प्रयास करना होता है। पर कंस पाप के दलदल में ऐसा फंसा हुआ था कि उसे पाप के कीचड़ में सनकर आनंद आ रहा था। उसे तो उस दलदल में और नीचे गिरते जाने का ही मन था। इसीलिए वो एक के बाद एक ऐसे पाप कर्म करता जा रहा था जो उसे उसके काल के पास धकेल रहे थे। सोते जागते उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, एक छोटे से बालक को मारने की बात। यानी वो किसी तरह भगवान तक पहुंचकर उन्हें मारने की योजना बनाता रहता था और क्रूरता की इस हद तक पहुंच गया कि आसपास के गांवों में जो भी बच्चे पालने में थे उन सभी को मरवा रहा था। और अब इसी क्रम में जिसको कंस ने भेजा था वो पिशाचिनी, यानी वो राक्षसी, जिससे दूसरी मायाओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाने में भी महारत हासिल थी, और वो थी पूतना। कंस अपने दरबार में अपने सिंहासन पर चुपचाप बैठा था। उसके चारों तरफ अलग अलग राक्षस थे। बाईं ओर बकासुर, अघासुर, उनके बगल में वत्सासुर और दाईं ओर धेनुकासुर, सब एक से बढ़कर एक खूंखार राक्षस। लेकिन अपने राजा के साथ ये सब भी चुपचाप थे। कारण यह था कि जिन सभी को कंस ने पूतना को बुलाने भेजा था वो सभी उसकी कोई खबर पाए बिना ही लौट आए। इसीलिए अब सवाल ये था, पूतना जैसी राक्षसी आखिर गई तो गई कहाँ? जो काम उसे सौंपा था वो अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पूतना तो वह है जो कहीं भी
किसी भी बच्चे को सूंघ ले तो वो बच्चा मर जाए। फिर अभी तक उस नंद के लाल के मरने की खबर उसके कान तक क्यों नहीं पहुंची? ऊपर से पूतना किसी को मिलती तो मिलती कैसे? उसे ढूंढकर उस तक संदेश पहुंचाना इसीलिए मुश्किल था क्योंकि उसने तो भेष बदला हुआ था। वो तो एक कोमल सी सुंदर सी लड़की बनी हुई थी जिसकी बड़ी मीठी आवाज थी, जिसे देखकर कोई भी गांव वाला उसे अपने घर में आने से नहीं रोकता, और वो घर में घुसकर वहां पालने में कोई बच्चा होता था तो उसे मार देती थी। इधर कंस के दरबार में उसको लेकर चुप्पी छाई थी और उधर पूतना आखिरी बच्चे को मारकर अब ये खबर अपने महाराज को देने के लिए अपने असली रूप में आई और फिर वहां से ऐसी गायब हुई जैसे कोई तीर धनुष से निकलते ही छूमंतर हो जाता है। और फिर वो कंस की नगरी की ओर उड़ चली और उसका 12 मील लंबा शरीर अब इतनी तेजी से उड़ रहा था कि उसके कारण हवा में भी वेग आ गया। और जैसे ही वो महल के पास पहुंची तो रेगिस्तान के अंदर जैसी तेज हवाएं चलने लगी, चारों तरफ धूल ही धूल थी। ऐसा बवंडर था जो आज से पहले वहां कभी किसी ने देखा ही नहीं, और ऐसा लगता था जैसे दिन में ही रात हो गई हो, क्योंकि उस पूतना के बहुत लंबे चौड़े शरीर ने सूरज की रोशनी को जो रोक दिया था। आसमान में उड़ने वाले पंछी इस अजीब और डरावने वातावरण से डरकर यहाँ वहां छिप गए। जिनके घोंसले थे वो घोंसले में और अपने बच्चों और अंडों के साथ छिपकर बैठ गए, और जिनके घोंसले नहीं थे उन्हें जहां जगह मिली उन्होंने वहां जाकर अपनी जान बचाई। जैसे ही उस पूतना के पांव जमीन पर पड़े, धड़ाम की ऐसी आवाज हुई जैसे किसी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। पूरी धरती हिल गई, यहाँ तक कि आसमान भी डगमगा गया। उसका मुकुट गिरते गिरते रह गया। कंस गुस्से में चिल्लाया तो सैनिकों ने अपनी तलवारें निकाल ली, लेकिन वार करें तो किस पर? धूल के उस बादल में किसी को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ से सैनिक अपनी आंखें मलते रहे। उन्हें क्या पता था उनके ही राजा ने अपनी एक सेविका को बुलाया है। पूतना उधर तो गई, लेकिन जो हवाएं चल रही थीं वो एकदम कैसे थम जाती। उस हवा को थमने में और धूल के बादल को छटने में घंटों लग गए। कंस और उसके दरबारी वहीं राजमहल में बैठे रहे। जब कोई किसी को देख ही नहीं सकता तो कुछ कहने का क्या फायदा, इसीलिए पूतना ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन जब वो समझी कि असुरराज कंस उसे देख सकता है तो उसने अपने हाथ जोड़ने के लिए उठाने शुरू कर दिए। उनके साथ फिर हवा तेजी से बहने शुरू हो गई। तो कंस तेजी से उठा और पूतना के कुछ बोलने से पहले ही उसे चुपचाप रहने का इशारा किया। लेकिन वह इतनी लंबी चौड़ी थी, उसका धड़ तो जमीन पर था लेकिन उसका मुंह आसमान में बादलों के बीच। तो अब कंस उससे कुछ कहे कैसे, अपनी बात उस तक कैसे पहुंचाए? उसे अपने राजमहल की सबसे ऊंची अटारी पर आना पड़ा और तब उस पर जोर से चिल्लाया था। तो पूतना पल भर में अपने छोटे रूप में आ गई और प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपके आदेश का पालन तो हो चुका है। आसपास के सभी गांव के बालकों को मैंने मार दिया है। अब आप पर कोई खतरा नहीं। यह सुनकर कंस शोर से चिल्लाया, झूठ, सब झूठ। मथुरा में झूठ बोलने का अधिकार सिर्फ मुझे है। मेरे सिवा यहाँ और कोई झूठ कहे तो उसकी सजा जानती हो ना? क्या है? मौत, भयंकर मौत। पूतना यह सुनकर घबराई और उसके मुंह से निकला, झूठ महाराज। कंस ने कहा, अभी भी मौका है, अपने झूठ को सच में बदल लो। जाओ, जाकर उस नंद के लाल को मार कर आओ। ये सुनकर पूतना के मुंह पर ऐसी क्रूरता का भाव आया जैसे हजारों जहरीले नाग अपना जहर उगलने को तैयार हों। ऐसे में कोई उसे देख भर भी लेता तो वहीं डर कर मर जाता। और पूतना ने मन ही मन कहा, नंद के लाल, आ रही हूँ, बंद कर तेरा काल। और फिर अचानक ऐसा लगा जैसे वो तो वहां थी ही नहीं,
पर भगवान ने अपने पालने में झूलते झूलते मन ही मन कहा, आओ तुम्हारा स्वागत है। तो इधर पूतना जब नीचे उतरी तो अपना रूप बदलकर एक बहुत सुंदर स्त्री बन गई। उजले रंग और लाल पाड़ वाली रेशमी साड़ी पहनी, बालों को सुंदर और महत्व फूलों से सजाया, मांग में लाल सिंदूर भरा, हाथ और पांव में लाल लाल आलता लगाया, कान में सुंदर झुमके पहने, हाथों की उंगलियों में चमकीले रत्नों वाली अंगूठियां डाली और कलाइयों में मीठी खनक वाली चूड़ियां, पांव में बिछुए और पायल पहनी। फिर उसने एक जादुई डब्बा निकाला, उसमें से चुटकी भर शहद निकालकर अपने स्तनों पर मला, और शहद भी ऐसा कि शहद की एक बूंद तो क्या, उस बूंद का एक कतरा भी किसी पत्थर पर गिरे तो वह पत्थर भी पिघल जाए। और फिर क्या, गोकुल अचानक पायलों की मीठी छम छम की आवाजों से गूंजने लगा। जब ये आवाज वहां के वासियों के कानों में पड़ी तो चाहे अनचाहे सभी पर उसका जादू सा छा गया। जो गृहिणियां घरों में काम कर रही थी, सारे कामकाज छोड़ इस आवाज की दिशा को ढूंढने लगी। उनमें आपस में बात शुरू हो गई, इतनी सुंदर पायल की आवाज कहाँ से आ रही है, किसकी है ये? गोकुल में तो ऐसी पायलें किसी के पास नहीं, देवी यशोदा के पास भी नहीं। उधर ग्वाले गाय छोड़ वन से गोकुल की तरफ लौटने लगे और आपस में बात करने लगे। एक ग्वाले ने दूसरे ग्वाले से कहा, कौन सा सोनार है भैया जिसने ऐसी पायल बनाई है, जिसकी इतनी मीठी आवाज है? मैं अपनी धनिया को ऐसी पायल ला दूं तो रोज ढेरों पकवान खिलाए मुझे। गांव वाले तो गांव वाले, वहां के बच्चे भी अपने खेल छोड़कर इस आवाज की तरफ मुड़ गए और अब इस सुंदरी को देखकर वो भी मोहित होने लगे कि उनके मुंह से अब एक आवाज भी नहीं निकल रही थी। पनिहारिन औंकी पांव बस गांव की तरफ बढ़ चले, यहाँ तक कि वो अपने घड़े भी कुएं पर ही भूल आए। आपस में कहती चलें, मैं भी कहूंगी अपने पति से मुझे भी ऐसी पायल ला कर दे, तब लाऊंगी पानी, नहीं तो खुद उठाना ये घड़े। दूसरी पनिहारिन बोली, हाँ, नहीं तो बस पानी लाना ही नहीं, घर का सारा कामकाज बंद। और तीसरी ने कहा, अब तो ऐसी पायल आएंगी तभी कुछ काम होगा। तभी एक ऐसी सुंदरी सामने आई जिसे सभी ने देखा तो बस देखते ही रह गए। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लहराते सुंदर बाल, तीखे नाक नक्शे, लाल लाल ओठ और उन होठों पर ऐसी मीठी मुस्कान कि कोई उससे अपनी नजर हटा ही नहीं सकता। और फिर हटाए भी तो कैसे? और फिर उसके कपड़े, उसके गहने, पतली कमर, सभी उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे कि वो कौन है। क्योंकि ऐसी सुंदरी जिसके हाथों में कमल का फूल हो, वो भोले भोले गोकुल वासियों की नजर में तो देवी लक्ष्मी ही हो सकती है ना, जो वहां भगवान को उनके बाल रूप में देखने आई थी। लेकिन भगवान से पूतना की असलियत कहाँ छुपी थी भला? कृष्ण को तो पता था कि वो कौन है और क्यों आई है। जैसे जैसे वो नंद बाबा के घर की तरफ बढ़ रही थी, भगवान भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। और फिर पूतना ने खिड़की से झांककर उनकी तरफ देखा। अब दंग रह जाने वाली बारी उसकी थी।